हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल अगेन। फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि सेटलमेंट के अंदर ये डीए पर स्लैब हर बार कम क्यों हो जाता है। ऐसा कई बार लोग कमेंट्स भी करते हैं, मुझे पूछते हैं कि ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है पर स्लैब का, वो कम क्यों होता जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जैसे अभी जो 10th बीपीएस था पुराना, जो अभी सब जानते हैं कि उसमें 0.10% पर स्लैब के हिसाब से डीए दिया जाता है, ये 11 बीपीएस में इसको घटा के 0.07% क्यों किया गया। इस सवाल का मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं। आपको देखना होगा कि हर बाइपर्टाइट सेटलमेंट के अंदर कुछ डीए बेसिक पे में मर्ज हो जाते हैं। जो सीपीआई के पॉइंट्स हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस ईयर 1960, उसके पॉइंट्स बेसिक पे में मर्ज हो जाते हैं। पिछले जो कुछ सेटलमेंट्स में जो डीए मर्जर हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है। 11 बीपीएस जो भी सबसे लेटेस्ट है, 6352 पॉइंट्स तक का डीए बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया है। उससे पहले 10th बीपीएस में 4440 पॉइंट्स थे, और उससे पहले ये कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब इनकी वजह से डीए का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों कम होता है, इसको समझने के लिए आप पहले एक बेसिक चीज समझिए कि मान लीजिए अभी आपकी ये बेसिक पे है और ये उसके ऊपर आपको डीएनएस अलाउंस मिल रहा है। अब कुछ हिस्सा डीए मर्ज कर दिया गया बेसिक पे में, यानी ये डीए का कुछ हिस्सा था, इसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया और ये नई बेसिक, ये बड़ी वाली कैंडल हो गई। तो अब आप खुद सोचिए कि क्या इस पूरी बेसिक पे दोबारा उसी रेट के हिसाब से डीए मिलना चाहिए। क्या कहीं इसका मतलब ऐसा नहीं हो गया कि इस बेसिक पे में कुछ हिस्सा ऑलरेडी डियरनेस अलाउंस का ऐड है और उसी के ऊपर दोबारा डीए, यानी डीए ऑन डीए, क्या ये कैलकुलेशन सही होगी। बस इसी चीज को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरह से डीए मर्ज होने के बाद में डीए की जो पर स्लैब की रेट है उसको घटाया जाता है। और ऐसा क्यों घटाया जाता है, क्योंकि डीए मर्जर का मतलब बेसिक पे बढ़ाना नहीं है। यहां एक कंफ्यूजन आपको अपना दूर करना पड़ेगा कि अगर डीए मर्ज करके बेसिक पे को बढ़ाया गया है किसी रेशो में, तो उसी रेशो में बचे हुए डीए को घटाना होगा। तभी हर बार सेटलमेंट के बाद में डीए की रेट्स दोबारा रिवाइज होती है। आईबीए एज ऑन नवंबर 2017 की डीए रेट्स, जो डीए परसेंटेज है, उसको दोबारा रिलीज करेगा, क्योंकि जिस रेशो में बेसिक पे को डीए मर्ज करके बढ़ाया गया है उसी रेशो में डीए को, बचे हुए डीए को घटाना पड़ेगा। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है, इस वजह से ये घटता है। अब मैं आपको आगे कैलकुलेशन करके बताने वाला हूं कि किस तरह से। फ्रेंड्स, 7th बीपीएस के अंदर ये 0.24% था और फिर ये घटते 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 अब 0.07% आ गया है 11th बीपीएस में। ये पॉइंट्स है जो मर्ज हुए हैं और ये पर स्लैब जो डीए दिया जाता है ये वो परसेंटेज है। सबसे पहले अपन मैं बात करता हूं सबसे लेटेस्ट जो जस्ट अभी हुआ है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट में 6352 पॉइंट्स मर्ज हुए हैं। पहले 4440 पॉइंट्स मर्ज हो चुके हैं, यानी कितने नए पॉइंट्स मर्ज हुए, इनको माइनस कर लेते हैं। 1952 पॉइंट्स, यानी इस 11 बीपीएस में 1952 पॉइंट्स और मर्ज कर दिए गए हैं बेसिक पे में। 4 पॉइंट का एक स्लैब होता है, तो 1952 के कितने स्लैब्स हुए, 478 स्लैब्स। 478 स्लैब्स मर्ज किए जाने वाले हैं 11th बीपीएस में। अब इन 478 के हिसाब से कितना डीए बनता था 10th बीपीएस में, आप देखिए यहां पे है 10th बीपीएस का फैक्टर, यानी 0.10%। तो 478 को 0.10 से मल्टीप्लाई करने पे आया 47.8%। तो इस तरह से ये जो डीए मर्ज का परसेंटेज है 47.8% अकॉर्डिंग टू 0.1, यानी 0.10 के हिसाब से जितने स्लैब्स थे वो बेसिक में ऑलरेडी मर्ज कर दिए जाएंगे अब इस बीपीएस में। यानी कि जो एग्जिस्टिंग बेसिक पे को किसी रेशो में बढ़ा दिया गया है, तो जो बचा हुआ डी है उसको उसी रेशो में घटाना भी पड़ेगा। आप इस लैंग्वेज को पढ़िए। इन ऑर्डर टू बैलेंस द मर्जर ऑफ डीए इन बेसिक पे द एग्जिस्टिंग रेट 0.1% will be decreased by the same ratio by which the basic pay has been increased। तो बेसिक पे किस तरह से इंक्रीज हुआ, ये पहले के डीए पॉइंट्स थे जो मर्ज हुए, इस बार 6352 और पॉइंट्स
मर्ज हो गए, डिवाइड करने पे आया फिगर 0.698, यानी लगभग राउंड ऑफ करके 0.7। अब इस रेशो को आप एग्जिस्टिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 0.7 इंटू 0.1 आया क्या, 0.07। यानी अब जो नया डीए होगा, बचा हुआ डीए होगा, वो इस रेशो में कैलकुलेट किया जाएगा। यानी अगर उस बेसिक पे को 0.7 के हिसाब से बढ़ाया गया है तो उसको 0.7 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके जो नया फैक्टर आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। यानी इसको एक बार और दूसरी तरह से देखिए कि 47.8% डीए 0.10 के हिसाब से मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक पे में। अब इसके ऊपर दोबारा डीए नहीं मिलेगा। अभी जो सीपीआई के पॉइंट्स हैं एज ऑन अगस्त अक्टूबर 2020, ये है 7540 पॉइंट्स, जो अभी का डीए पॉइंट्स चल रहा है सीपीआई का। अब इसमें से अगर अपन माइनस करें मर्जर तो 6352 पॉइंट्स मर्ज कर दिए जाएंगे, तो रिमेनिंग पॉइंट्स कितने बचे फ्रेंड्स, 1188। यानी आफ्टर मर्जर 11 बीपीएस के बाद में डीए मर्ज करने के बाद में अब 1188 पॉइंट्स बच रहे हैं, यानी टोटल 297 स्लैब्स अब बच रहे हैं। ये डीए मर्ज नहीं हुआ है, ये रिमेनिंग डीए है। तो अब आप इसको ये देखिए, दिस 297 slabs will not be calculated at the rate 0.1% as it will lead to giving DA on DA plus basic। यानी उस बेसिक पे में ऑलरेडी 0.1% के हिसाब से डीए कैलकुलेट करके जोड़ दिया गया है और आपकी नई बेसिक पे तैयार कर ली गई है, तो उसमें ऑलरेडी 0.1% के हिसाब से बेसिक को बढ़ा दिया गया है, तो अब उसके ऊपर उसी रेट से डीए नहीं मिलेगा। इसी चीज को बैलेंस करने के लिए फ्रेंड्स, जिस रेशो में बेसिक पे को बढ़ाया जाता है डीए मर्ज करके, उसी रेशो में बेसिक जो डीए का फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसको घटा दिया जाता है। अब आप, ये तो था 10th और 11 बीपीएस का, इसको मैं थोड़ा और पहले के हिसाब से समझाता हूं कि 9th और 10th बीपीएस में क्या हुआ। 9th बीपीएस के अंदर 0.15% पर स्लैब के हिसाब से डीए दिया जाता था और डीए मर्जर के बाद में ये हो गया 0.1%। कैसे, देखिए ये डीए मर्जर का पॉइंट्स है कि 9th बीपीएस से 10th बीपीएस में आने पर नए कितने पॉइंट्स मर्ज हुए, 1604 पॉइंट्स। टोटल स्लैब्स कितने बने, 401, 4 पॉइंट का एक स्लैब, यानी 401 स्लैब, 401 स्लैब्स 10th बीपीएस में मर्ज हुए। 10 बीपीएस से पहले 9 बीपीएस के हिसाब से कितना डीए मिलता था, 0.15% के हिसाब से डीए मिलता था, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट किया गया और डीए आया 60.15% को मर्ज कर दिया गया। यानी 9th बीपीएस से जब 10th बीपीएस में गए तो 60.15% डीए, जिसको कि 0.15% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, वो ऑलरेडी बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया है। तो बेसिक पे को एक पर्टिकुलर रेशो से बढ़ाया गया है, तो डीए को उसी रेशो में घटाया जाएगा। तो आप इसका वही फॉर्मूला दोबारा देखिए कि वही जो मर्जर पॉइंट्स है उससे वो रेशो निकाला गया डिवाइड करके 0.638, तो 0.638 को एग्जिस्टिंग 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया रेशो, 0.0957, यानी राउंड ऑफ करे तो 0.10%। इस तरह से 0.15% पर स्लैब 10th बीपीएस में 0.10% हो गया फ्रेंड्स। ये इसके पीछे रीजन है। आप और इसको ढंग से समझना चाहते हैं तो मैंने 8th से जो 9th बीपीएस हुआ उसको भी समझा रखा है कि जो 9th बीपीएस हुआ उससे पहले 8th बीपीएस में 0.18% पर स्लैब के हिसाब से डीए दिया जाता था, जिसे बीपीएस 9th बीपीएस होने पर 0.15% कर दिया गया। ये 15% कैसे हुआ, सेम वही कैलकुलेशन इसमें है कि अगर बेसिक पे को इस रेशो के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, यानी 2288 पॉइंट से बढ़ाकर डीए मर्जर कर दिया गया है 2836, तो जो रेशो हुआ वो हुआ 0.8067। अब इसी रेशियो से डीए को भी कैलकुलेट करके घटाना है। इसको आपने एग्जिस्टिंग से मल्टीप्लाई किया 0.18, तो फिगर क्या आया 0.145, यानी राउंड ऑफ करे तो 0.15%। इस हिसाब से जो 0.18% पर डीए था वो घटा के 0.15% कर दिया गया। तो ये वो चीज है फ्रेंड्स कि बेसिक पे में अगर डीए मर्ज कर दिया गया है किसी रेशो में तो उसी रेशो में डीए को घटाना पड़ेगा। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो 7th से 8th बीपीएस में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि 7th बीपीएस में 0.24% पर
स्लैब के हिसाब से डियरनेस अलाउंस मिलता था, उसको 8th बीपीएस में 0.18% करना पड़ा। कारण ये देखिए नीचे बेसिक पे की कैलकुलेशन कि बेसिक पे को ये ओल्ड मर्जर पॉइंट्स है 1684 और ये न्यू मर्जर पॉइंट्स है 2288, इनको डिवाइड किया, रेशियो क्या आया, मतलब डिवाइड किस तरह से करना है एज ए लेमैन समझ लीजिए, ओल्ड डीए मर्जर पॉइंट्स अपॉन न्यू डीए मर्जर पॉइंट्स इक्वल टू 0.736। अब 0.736 को एग्जिस्टिंग जो ओल्ड डीए रेट है 0.24 उससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 0.176, यानी नया जो डीए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना वो बना 0.18%। तो फ्रेंड्स कुछ ये रीजन है कि हर साल बाइपर्टाइट के अंदर जो पर स्लैब डीए दिया जाता है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है उसी रेशो में जिस रेशो में डीए मर्ज करके बेसिक पे को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि डीए मर्जर का मतलब बेसिक पे बढ़ाना नहीं होता है। बेसिक पे में अगर डीए मर्ज करके आपकी बेसिक बढ़ गई है तो उसके हिसाब से उसमें डीए का फैक्टर ऑलरेडी आ चुका है, उसमें डीए ऐड हो चुका है पुरानी रेट के हिसाब से, तो अब उसके ऊपर दोबारा डीए नहीं मिलेगा पुरानी रेट से। अब जो डीए मिलेगा वो नई रेट से मिलेगा, और वो नई रेट कैसे निकलेगी कि उसी रेट में डीए को घटाना पड़ेगा जिस रेट से बेसिक पे बढ़ाया गया है। ये वो रीजन है कि इस तरह से 0.24% जो पर स्लैब मिलता था वो आज 0.07% हो गया है। आने वाले बाइपर्टाइट सेटलमेंट में भी जैसे जैसे ये मर्जर पॉइंट्स बढ़ता जाएगा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी घटता जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।